हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो ऑल इंडिया राउंड सेकंड और राउंड थर्ड में जो एमसीसी का एमसीसी एनएमसी का नोटिस आया है कि जो 18 मेडिकल कॉलेज है वो ओपन होने वाली है। ठीक है, और कुछ कॉलेजों में क्या हुई है, सीट इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये पब्लिक नोटिस आया था ऑफिशियली एमसीसी वेबसाइट पे आया था। वहाँ पे सीट मैट्रिक्स और यूजी कोर्सेज के लिए क्या हुई, सीट मैट्रिक्स बताई हुई है और गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बता रखी है ना। उनमें सीट इंक्रीज हुई है, कितनी कॉलेज इंक्रीज हुई है उसके बारे में बता रखा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में सीट इंक्रीज हुई है। ठीक है, और कौन कौन सी नई कॉलेज ओपन हुई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रपोजल फॉर न्यू स्टेबलाइजमेंट गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ठीक है, तो असम स्टेट में एक कॉलेज खुली है। ठीक है, 100 सीटों की रिक्वेस्ट थी और कितनी बड़ी नंबर ऑफ सीट अप्रूव्ड, 50 सीट अप्रूव्ड हुई। ऐसे एक दिल्ली में ईएसआईसी कॉलेज खुला है नया। ठीक है, जिसमें 100 सीटों की रिक्वेस्ट की गई थी और 50 सीटें अप्रूव्ड हुई है। जैसे गुजरात में खुला एक कॉलेज ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, 50 ही मांगी थी, 50 ही दिया गया। हरियाणा में 2 कॉलेज खुले थे, जैसा कि हमने बताया भी था पहले। ठीक है, कि हरियाणा में खुलने वाले हैं। ठीक है, और केरला में 2 कॉलेज खुले हैं। ठीक है, और 50-50 सीट उसमें है। और मध्य प्रदेश में 150 सीटों के 2 कॉलेज, जिसमें 100 सीटें, मतलब इतनी रिक्वेस्ट की गई थी और इतनी 100 सीटें मिली है। महाराष्ट्र में एक कॉलेज खुला है, मेघालय में एक कॉलेज खुला है, ओडिशा में 2 कॉलेज खुले हैं जिसमें 100 सीट थी। ठीक है, पंजाब में एक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज खुला है। ठीक है, तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज कितने खुले हैं देखो, 1 2 3 मेडिकल, 4 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईएसआईसी के बच्चों को कितना फायदा होगा। राजस्थान में 2 कॉलेज खुले हैं, जैसलमेर वाला और टोंक में। ठीक है, तेलंगाना में एक कॉलेज हुआ, उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज ईएसआईसी, इन 5 तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज खुले हैं। ठीक है, तो टोटल जो सीट इंक्रीमेंट है, मतलब जो टोटल सीट बढ़ी है मेडिकल 18 मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद में, तो 1200 लगभग हो गई है। ठीक है, 1200। और कुछ कॉलेजों में क्या हुआ था कि सीटें कम थी, तो उनमें क्या सीटें ऐड करने की रिक्वेस्ट की गई थी। ठीक है, तो उनमें भी थोड़ी बहुत सीटें ऐड की है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में 50 सीट रिक्वेस्ट की गई थी, 50 सीट हो तो 30 से बढ़ा दी गई। ठीक है, असम में ठीक है, असम में 3 कॉलेज हैं ऐसे जिसमें सीटें बढ़ाई गई है। ठीक है, 50-50 सीटें और एक 25 सीटें बढ़ाई गई है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी बढ़ाई गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 5 कॉलेजों में क्या बढ़ाई गई है सीटें। ठीक है, कर्नाटका में काफी कॉलेजों में बढ़ाई गई है, मध्य प्रदेश में 2 कॉलेजों में बढ़ाई गई है। ठीक है, पंजाब में 1 कॉलेज में बढ़ाई गई है। ठीक है, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, और 2 वेस्ट बंगाल में और 1 तेलंगाना में कॉलेज में बढ़ाई गई है। ऐसे करके कुल मिलाकर 970 सीटें इंक्रीज इसमें, मतलब अलग अलग कॉलेजों की पुरानी कॉलेजेस थी उनमें इंक्रीज हुई है। ठीक है, ठीक है, तो हम बताते हैं कि टोटल कितनी सीटें लगभग हुई है। ठीक है, तो टोटल सीटें कितनी इंक्रीमेंट हुई है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, 970 सीटें तो ये हो गई। देखो, 12 सीटें तो जो नए कॉलेज खुले थे उसके कारण हुई। ठीक है, 970 सीटें इधर हो गई है। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी सीटें हुई, 2170 सीटें हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के तो 2170 सीटें हो गई है। ठीक है, अब इस 2170 सीटें थी ना, 2170 सीटें की बात करते हैं। 2170 सीटें क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई है। वो इसका 15% निकालते हैं अपन, 15% निकालते हैं ना, तो कितना आता है, 325 के लगभग आता है। ठीक है, 325 सीटें क्या हुई है, ऑल इंडिया में इंक्रीमेंट हुई है। इसमें ऑल इंडिया में इंक्रीमेंट 325 सीटों का हुआ है। ठीक है, तो 325 सीटें क्या होगी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप होगी इन कॉलेज, मतलब 325 सीटें राउंड सेकंड और एंड राउंड थर्ड में इतनी सीट इंक्रीमेंट होगी। अभी तो फिक्स नहीं है कि राउंड थर्ड की और सीट मैट्रिक्स, इसकी सीट मैट्रिक्स आना बाकी है, यानी कि इसमें और सीटें बढ़ सकती है। ठीक है, तो 325 सीटें तो क्या होगी, ऑल इंडिया के थ्रू फिलअप होगी, और बाकी इसके अलावा जितनी सीटें बचती है ना,
बाकी इसके अलावा जो सीटें बचती है ना वो इसमें होगी। तो बाकी कितनी बचती है, 2170 सीटें थी, ठीक है। 325 इधर हुआ, इसमें लगा सकते हो आप 5 ये 21 में से 3 गए तो ये हो जाएंगे 1855, ठीक है। 1855 सीटें क्या होती है, 1855 सीटें वहां के मतलब अलग अलग डिफरेंट स्टेट के स्टेट कोटा के थ्रू 85% कोटा के थ्रू उनके वहां के स्टूडेंट्स को मिलेगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है। अब इसमें ये फायदा होता है कि जो ऑल इंडिया में जो 325 की सीटें हैं, पर क्या होता है कि अलग अदर स्टेट में सीटें इंक्रीमेंट हो रही है, तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, अपने स्टेट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि पीजी, कई बच्चे पीजी को देखकर ऐसा करते हैं, क्योंकि वहाँ जिस भी स्टेट में, खुद के स्टेट से करते हैं ना, तो फिर वो पीजी की काउंसिलिंग में क्या होता है 50% वहाँ का सीट में कोटा मिलता है वहाँ उनको, ठीक है। जिस स्टेट से वो करते हैं, जैसे अगर राजस्थान के हैं तो उनको राजस्थान में चाहिए होता है, क्योंकि वो राजस्थान से पीजी करना चाहते हैं, क्योंकि अपने स्टेट में रहना चाहते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही करते हैं, अपने स्टेट को प्रीफर करते हैं। तो अगर वो अदर स्टेट में जाते हैं तो उनको पीजी भी अदर स्टेट में ज्यादा मतलब ज्यादा 50% कोटा है ना, वो अदर स्टेट का ही मिलेगा उनको, चाहे सिर्फ राजस्थान की क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चक्कर होता है। इस कारण कोई स्टूडेंट क्या करता है, अपने स्टेट में एमबीबीएस कॉलेज लेना प्रेफर करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये नया हमने इसमें ओनली गवर्नमेंट सीट इंक्रीमेंट की बात की है। बाकी डीम्ड कॉलेज में भी, मतलब जो डीम यूनिवर्सिटी होती है उनमें भी क्या हुआ है, उनमें भी इंक्रीमेंट तो हुआ है। डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है ना, उनमें भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो वो आप पब्लिक नोटिस में जाके दे सकते हैं। हम इसमें ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की बात की है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड है। बाकी डीम का तो आप देख सकते हैं जाके पब्लिक नोटिस में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हम डीम में वीडियो बनाएं तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है आपका कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा, ठीक है। बाय बाय।